खबर लखनऊ से है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अपने अभियान को लगातार गति दे रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश भर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आए, जिसमें मॉडल्स की मंजिलीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें तकनीकी कौशल और नवाचार की झलक देखने को मिली। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मॉडल स्टॉल का निरीक्षण करते हुए बताया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यूपी कौशल विकास मिशन स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध करवा रहा है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। और आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको मैं बता दूं, कौशल विकास योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ ही आप देख सकते हैं, ये जो कौशल विकास योजना के द्वारा ये जो पूरा कार्यक्रम रखा गया, उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उसके तहत जितने भी हम कह सकते हैं टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूरा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। और साथ ही साथ उद्यमी विकास की ओर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बच्चे हैं और उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन रखी गई है। तो चलिए बच्चों से ही जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कौन से कॉलेज से हैं और साथ ही क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला काउंटर मैं दिखाना चाहूँगी, जो है वो ग्रामीण युवा ईवीएम की ओर से ये काउंटर है। तो बच्चों से ही जानते हैं, क्या नाम है आप? मैम, मेरा नाम पूजा है। मैं DDU-GKY के अंतर्गत ग्रामीण युवा और नारी सहायता समिति से स्मार्टफोन असेंबली टेक्नीशियन का कोर्स कर रही हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत स्मार्टफोन से संबंधित असेंबलिंग, फोन रिपेयरिंग और अन्य चीज़ें सीखी हैं, जो मुझे इस क्षेत्र में सुनिश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी दिलाने में सहायक होगी। धन्यवाद मैम। आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर? मैम, हम लोग मतलब स्मार्टफोन से रिलेटेड हर एक चीज़ों के बारे में आपको बता सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा जानकारी देते बताइए, टूल्स के बारे में ही बता दीजिए। मैम, ये असेंबली मशीन है जो हम कंपोनेंट्स को सोल्ड और डिसोल्ड करने के काम में लेते हैं। यस मैम। आगे मैम, ये ट्यूजर है जो हम कंपोनेंट्स को पकड़ने के काम में लेते हैं। और ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है जो हम कंपोनेंट्स को स्क्रू और अनस्क्रू कर सकते हैं। यस मैम। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बड़े युवा हैं, उनको एक बेहतर रोजगार के लिए सारी कौशल विकास की योजनाओं के तहत चीज़ें सिखाई जाती हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं टेक्निकल सर्विसेज का ये स्टॉल है। और साथ ही मैं बच्चों से भी जानूंगी क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नाम है? अभयराज। कौन से इंस्टीट्यूट से हैं आप? ITS इंटिको टेक्निकल सर्विसेज। आप लोग क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैम, हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक आधा टूल्स के बारे में बताइए, क्या कैसे यूज़ किया जाता है? जी मैम, ये MC4 कनेक्टर है, जी। मल्टी कनेक्टर सर्किट बोलते हैं इसे। इसमें हम 4 mm के तार से एक पैनल से दूसरे पैनल को कनेक्ट करते हैं। जी मैम, इसका यही काम होता है। ये पैरेलल या फिर सराउंडिंग क्रम से जोड़ने के लिए यूज़ में आता है। और बाकी और किस चीज़ के लिए, इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मैम, इसका नाम है मल्टीमीटर। ये विद्युत धारा को नापने के लिए यूज़ किया जाता है कि कितना करंट प्रोवाइड हो रहा है या फिर कहाँ पे फॉल्टिंग है। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो कौशल विकास के योजना के तहत यहाँ पर चीज़ें सीख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जो चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये दूसरा स्टॉल है। तो चलिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी, अवितोष मिश्रा मेरा नाम है। मैम, ड्यूरेबल पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। यहाँ पे हम लोग जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स देते हैं, जिसमें हम लोग नर्सिंग सहायक के रूप में ये बच्चे काम करते हैं और हॉस्पिटल्स में ये काम करते हैं। तो अभी तक आप लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं देख रही हूँ फर्स्ट एड की सामानें हैं, डॉक्टर्स की सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करके। मैम, यहाँ पे बच्चे हम लोग लेके आए हैं, जैसे कि बच्चे फर्स्ट एड में क्या क्या दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार में क्या हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि वाइटल साइन में हम लोग BP मरीज का कैसे चेक करते हैं, शुगर कैसे चेक करते हैं, मरीज को नेबुलाइजेशन कैसे कराते हैं, मरीज का पल्स रेट कितना होता है, ऑक्सीजन, ये सारी सुविधाएं और सारी मशीनें हम लेकर आए हैं, जिससे हम यहाँ पे आने वालों को उसके बारे में बता सकें। आप देख सकते हैं जो
स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, यहाँ पे आए हैं, चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब आप ये देख सकते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स स्कीम तहत यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रखी गई है। तो चलिए यहीं के जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं जानती हूँ। क्या नाम है सर आप? मैं अक्षय UPSDM से हैं, जिला मुजफ्फरनगर। जी मैम। क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैम गुड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गुड़ है मुजफ्फरनगर का फेमस गुड़ है, ऑर्गेनिक गुड़, जो कि यहाँ लाया गया है, जो कि मार्केट प्राइस इसका 120 है 1 kg का, और हाफ kg का 60 है। बाकी वुडन प्रोडक्ट्स मैं देख रही हूँ का है मैम, ये सहारनपुर का है। इसमें वुडन के सारे क्राफ्ट बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, और अलग अलग प्राइसिंग के, जैसे मैम ये हो गया 270 का हो गया, ये आपका ये हो गया। मैं बहुत इंटरेस्टिंग देख रही हूँ, ये क्या है थोड़ा सा? ये है मैम झल्ले, जो की रिंग, जो ये है 15 रुपये का 1 पीस। अंदर आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं वो, चाहे मैं क्राफ्ट की बात करूँ, चाहे आर्टिशियन की मैं बात करूँ, चीज़ें काफ़ी कुछ अलग है, डिफरेंट है। कई यहाँ पे स्टॉल्स मौजूद हैं, तो सारी स्टॉल से हम रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं संत कबीर नगर से GITI के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी लवकुश, हम DMC। ये बताइए क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? काफ़ी मैं देख रही हूँ मॉडल्स लगा रखे हैं आपने बनाए हुए, ये मैम हमने लेज़र कटर से बटरफ्लाई के एक पार्ट्स को काटा है, उसके बाद उसको असेंबल किया गया है। जी। ये मैम VCAT एपरेटस है, जिससे हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी और उसकी सेटिंग टाइम को जांच करते हैं कि हमारा सीमेंट जो बैड क्वालिटी का है या गुड क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं काफ़ी जो बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ पे नई चीज़ें बता रहे हैं, और हमें भी नई चीज़ों के बारे में पता चला। आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मैं ITI का लोगो बना के लेके आया हूँ, अभी स्किल इंडिया। जी, इसको हाथ से ही कटाई करके बनाए हैं। हाथ से ही कट करके बनाए हैं? हाँ। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ। ये पेंटिंग लेज़र से किसने बनाई है? आपने बनाई? हाँ, प्रोग्रामिंग के थ्रू। मैम ये कुछ अधिक समय नहीं लगा है, 15 से 20 मिनट लगा है। हाँ, इसमें बस प्रोग्रामिंग में टाइम लगता है। जी मैम। बिल्कुल देख सकते हैं काफ़ी क्रिएटिव बनाया है, और 15 से 20 मिनट में बता रहा है कि बनाया है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लोग हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और बाकी आप देख सकते हैं LNG इंस्टीट्यूट की तरफ से है। मैम से जानते हैं क्या नाम है मैम? माधुरी यादव मैम। मैं LNJ इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल टेक्नोलॉजी से आई हूँ। आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ जो है सरकार द्वारा रिड्यूस GKY चलाई गई एक योजना है, जिसमें लड़कियों को फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें कोई भी फीस, उनके बैग, कॉपी, किताब, रहना सब फ्री होता है। 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उनको जॉब भी मिलती है, प्लेसमेंट भी होता है। तो उनको लड़कियां जैसे हमारे यहाँ ड्रेस बनाना, ये सब फ्रॉक, डिजाइनर्स फ्रॉक बनाना सीखती हैं। सीखने के बाद ये लोग अच्छे कंपनी में, जैसे बेंगलोर, तमिलनाडु जैसे कंपनी में जा कर के वो जॉब करती हैं। अभी तक बच्चे हमारे कुछ मर्चेंडाइजर, ट्रेनर, एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, वहाँ पे 25 से 30 हज़ार सैलरी वो कमा रहे हैं। तो सरकार का ये बहुत ही मतलब अच्छी योजना है, जिनको भी वो, कुछ लड़कियाँ जैसे होती हैं गाँव में, वो अपनी स्किल को उभार नहीं पाती हैं, दिखा नहीं, मौका भी नहीं मिलता है, मौका नहीं मिल पाता है। तो ये एक अच्छी योजना है जिसमें वो अपनी स्किल को दिखा सके। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, और जो ग्रामीण क्षेत्र की कला होती है वो अपने में ही अद्भुत होती है, अपने में ही अलग होती है। और कहीं ना कहीं अगर लोगों को, बच्चियों को एक अच्छा अवसर मिलता है तो अपनी कला का अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी जो कौशल विकास के तहत चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ बच्चों को रोज़गार दिलाने में काम करी है। और आप बताएंगे सर, क्या नाम है आप? हनुमान प्रसाद। हाँ, देवी पाटन मंडल से हैं, गोंडा ITI से। ये जो मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई है जो है, इसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल जानकारी ये दे रहे हैं। ये जैसे स्क्रू जैक है, भार उठाने के काम में आता है, तो टोटल माइल्ड स्टील से बनाया गया है। ये हैंड क्रेशर मशीन है, जो ये है मॉडल है, जैसे गन्ना जूस निकालने के काम में आता है। बाकी ये कटिंग करके जो है ये पूरी ITI को लिखा गया है। मिसाइल है, ये जो है पाइप होल्डिंग मशीन है,
इसको मार्किंग करने के काम में आता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ ताला है, ये 2-3 प्रकार के ताले जो है बनाए गए हैं। एक नंबरिंग ताला है, इसको जो है बनाया गया है, ये नंबरिंग करके इसको खोला जाता है। ये देख सकते हैं जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ अलग है, काफ़ी कुछ डिफरेंट है। और भी स्टॉल्स हैं, उनसे भी हम रूबरू कराते हैं आपको। तो अब चित्रकूट के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ खास है, क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नाम है? मैम युवराज सिंह यादव, जौनपुर से। क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं काफ़ी नई नई चीज़ें देख रही हूँ। मैम मैं फिटर से हूँ, तो फिर फाइलिंग और हेक्साइन से कैसे बनाते हैं वही रिप्रेजेंट किए हैं फिटर का। प्रयोग बताइए, कैसे यूज़ होता है, कैसे बनाया है आपने? मैम ये क्लॉक है, इसका मैं यूज़ किया हूँ वर्नियर कैलिपर का, और हेक्सा और फाइल के उपयोग से बनाया हूँ। हाँ। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानेंगे आपने क्या बनाया। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं दुद्दी सोनभद्र से हूँ। हमने ये जेसीबी बनाया है जो कि एक टीन और एक जैक्सन के वो सारे मिक्स से बन करके। हाँ, अच्छा, किस चीज़ के लिए काम आएगा ये किसी भी जो भारी चीज़ करने के, जैसे ओवर ज़्यादा मतलब लेबर लगाने से अच्छा है कि ये बड़ी से बड़ी काम को कम समय में कर देगी। जी मैम, हमारा ये कारपेंटर, मेरा नाम अंश नामदेव है, मैं गवर्नमेंट ITI बांदा से हूँ। ये मैम कारपेंटर का, ये मैंने मैम लकड़ी की है और मैंने इसको वो बनाया है। जी मैम इसे कम से कम 5-6 महीने इसको लगा बनाने में। जी। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आई कि मैं यही बनाऊँ खाली, और कुछ? ये कि अपना कि कुछ देखा था, तो अरे उसमें बनाने के लिए इसकी अरे शक्ल कैसे वो बनाए, हर चीज़। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं कुछ ये अलग सा देख पा रही हूँ, इसको कौन बताएगा? मेरा नाम शंभू कुमार है, मैं मिसाइल बनाया हूँ। इसमें मैम ये माइल्ड स्टील का वो स्टील लगा है, लोहा लगा है, और इसमें टेपर टर्निंग और सारे ऑपरेशन इसमें लेथ मशीन पर किए हैं। और मिसाइल का पूरा एक मॉडल दिया गया है, और वैसे भी देख रहे हैं कि देश रक्षा के लिए मिसाइलों की ज़रूरत है। मिसाइलें बाहर से आ रही है, अभी राफेल खरीद के आई। जी, तो इसलिए हम लोग ऐसी मिसाइल अपने इस वर्कशॉपों में भी रेडी कर सकते हैं। और मिसाइल को ये बच्चे सब मिल करके ही बनाए हुए हैं, और ये पूरा मॉडल बिल्कुल रेडी है, और इसी को हम जब बड़ा कर देते हैं तो मिसाइल का रूप ले लेता है। और ये मिसाइल का एक छोटा सा ये रूप है, और ये सारे सिस्टम ये सारे मशीनों पे बनाए गए और बच्चों ने ही बनाया है। और ये पूरे सिस्टम अपने ही हाथ के बने हुए हैं, ये कहीं से कोई अरेंजमेंटल नहीं है, जो भी है सब बच्चों का बनाया हुआ है और अच्छी तरीके से बनाया गया। और एकदम मिसाइल आपके सामने है, ये बिल्कुल पूरा एकदम हूबहू लग रही है और एकदम सेम वैसे ही बनाया गया है। और बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और बच्चे जो है कौशल विकास के तहत काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं और रोज़गार भी मिल रहा है बहुत से छात्र छात्राओं को। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैम हम GIT ज्ञानपुर से हैं। मैम ये LDR बेस्ड सेंसर स्ट्रीट लाइट है, जो कभी हम लोग ये वो ब्रिज की लाइट होते हैं उसका स्विच जो होता है उसका बंद करना भूल जाते हैं, तब ये ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाता है। मैम देखिए ऐसे वर्क करता है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश हो गया, ये पड़ा ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। मैम जैसे अंधेरा होगा ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। इस पर्पज़ से ये बनाया गया है, बिजली। यस मैम, बिजली की वजह से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बनाया गया है कि आप मान लीजिए कि घर की बिजली खोल के चले जाते हैं, वैसे ही सूरज की किरणें पड़ते ही ये बंद हो जाएगा। और बाकी और भी बच्चे हमारे साथ कानपुर से हैं, सहारनपुर से हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है? मिलन कुमार है। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। जी मैम। रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? जी मैम, ब्राउन कैमरा। एक्सप्लेन करिए मैम ये लेजर कटिंग मशीन से जो सर मैम ये कटा हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट हुआ है डीजल मैकेनिक है। ये किसने बनाया है? अच्छा, ये किसने बनाया है? आप ही ने बनाया? तो आपने बनाया है, एक्सप्लेन करिए। सर ये इसमें मैम 2-4 मोटर लगे हुए हैं, BLDC मोटर।
और इसमें 4 पंखड़ी है और 2 बैटरी है, लिथियम बैटरी। और इसमें है एयरक्राफ्ट कंट्रोलर बोर्ड, जो ये है, और इसका नाम है एयरक्राफ्ट रिमोट कंट्रोलर, इसके जो लगा हुआ है। इसके अंदर इसके भी अंदर एक बैटरी है मैम। बिल्कुल आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं, नई तकनीकों से चीज़ें बनाई गई। और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैम ऋषभ अवस्थी। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर मंडल से आया हूँ, गवर्नमेंट ITI लाहौर से। मेरे यहाँ रंगीती और सूज़, जिसका सूज़ का अपर मेरे ITI में बनता है। रंगीती का भी मेरे यहाँ 2024 से इसका चालू हुआ था, अभी तक चल रहा है। इसमें रंगीती में ये खासियत होती है कि इसमें कोई भी कलर हम लोग यूज़ नहीं करके, इसको अगर किसी कलर से बनाता है, हल्दी चुकंदर से बनाते, हर्बल गुलाल है ये। इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है। और फिर महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, वो इनको बनाती हैं। उसको सप्लाई करने के बाद जो भी कॉस्ट आती है, उनको जो भी उनका बोनस मिलता है, उनको होली के टाइम प्रोवाइड किया जाता है। ये मॉडल किसने बनाया है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके बताएं। ये मैम डीजल इंजन का है, रुद्र प्रताप सिंह। ये मैम डीजल इंजन का मॉडिफिकेशन है और इसमें दिखाया गया है कि किसकी प्रक्रिया कैसा है, इंजन प्रक्रिया बताई गई है इसमें। ये हाफ कट में है, ये डीजल इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ मैं भी नया देख पा रही हूँ। ये मॉडल किसने बनाया है नहीं, तो आप खुद देख सकते हैं जो मॉडल्स है काफ़ी कुछ अलग है, इंटरेस्टिंग है। और काफ़ी कुछ जो चीज़ें जो है वो मैं खुद भी पहली बार देख रही हूँ और पहली बार जान रही हूँ। और भी बच्चे आए हुए, अलीगढ़ से आए हैं, आगरा से आए हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बाकी आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और कौशल विकास के तहत, स्किल इंडिया के तहत जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नई तकनीकों से बच्चे रूबरू हो रहे हैं, उनको जान रहे हैं। कौन है सर यहाँ पे, कौन बताएगा? क्या नाम है सर आप? आशीष कुमार, बिजनौर से हैं, गवर्नमेंट ITI बिजनौर। मैं मशीनिस्ट में अनुदेशक हूँ और ये हमारे मशीनिस्ट के बच्चों ने ही बनाए हैं मॉडल। चलित मॉडल हैं, ये चलती है तो हाँ, ये अगर हम चलाना चाहें तो यहाँ तो नहीं चल सकती, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। आप किस उससे हैं आप? श्री। और ये एक ड्रिल मशीन बनाई है बच्चों ने। ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन उसकी है, बैटरी से चलने वाली। अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइट नहीं आ रही है तो कम से कम 3 mm 4 mm की मोटी भी थिकनेस में ये होल कर सकती है। चलित है, ये भी चलित मॉडल है। बिल्कुल आप देख सकते हैं नई तकनीकों के साथ नई चीज़ें इन्वेंट करी गई है, बनाई गई है। और काफ़ी एक नया मॉडल मैं देख रही हूँ, तो इसके बारे में भी मैं जानूँगी। और ये किसने बनाया है, काफ़ी कुछ नया लग रहा है। आपने बनाया है, क्या नाम है? कपिल नाम है मेरा, गवर्नमेंट ITI मुरादाबाद। इसके बारे में कुछ बताएं। ये एक EV राइडर बाइक है, स्कूटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें एक हब मोटर है, ठीक है, कंट्रोलर है, कन्वर्टर है और बैटरी से ये चलती है जी। यहाँ पर हमने इसमें बैटरी रखी है इस फ्रेम में। क्या कॉस्ट लाई है इसकी? ऑन करके दिखा देते हैं। इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह। कॉस्ट 38,000 जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं उजला, ये तुम्हारे लिए बनाई गई और काफ़ी मैं कह सकती हूँ इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और मैं खुद सोच रही हूँ मुझे स्कूटर नहीं चलाना आता, मैं यही ले लूँ। अच्छा सर, नहीं सर मैं गिर जाऊँगी। चलिए इसके बारे में और बताइए, आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हमारे सर ने दिया हमें जी। एक मॉडल बनाना था वर्किंग, तो हम जब पढ़ रहे थे तो सर ने बोला एक मॉडल बनाना है वर्किंग, तो हमने कहा फिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बना लेते हैं। तो वही आइडिया आया और हमने ऐसा एक डिज़ाइन बना के, इसका जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन हमने सिंगल सीटर के हिसाब से बनाया था, सिंगल शॉकर के हिसाब से बनाया था कि सिंगल शॉकर सिंगल सीटर। ये एक बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत इजी गोइंग अपना स्कूल चला जाए या फिर ट्यूशन चला जाए, 15 किलोमीटर की कैपेसिटी है तो वो ट्यूशन जाकर अपना इजीली आ सकता है और स्कूल भी जाकर इजीली आ सकता है। उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस डिज़ाइन को तैयार करा था। पहले उसकी पिक्चर ड्रा करी थी और उसके बाद फिर उसको फ्रेमिंग पे लेके आए थे। आप
देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है और कौशल विकास के तहत मैं अगर बात करूं तो काफ़ी युवाओं ने कुछ नई तकनीकों के साथ नई इन्वेंशंस करी और वो काफ़ी लाभकारी इन्वेंशंस रहे हैं। और भी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे और बाकी और भी मॉडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर? आर्यन पांडे, गवर्नमेंट ITI मॉल लालगंज। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? मैम मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिमुलेटर बनाया हुआ है और एक रोबोट बनाया है जो जिसे हम अपनी मसल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल सिमुलेटर में अगर आपकी कंपनी में कहीं पे भी आग लगती है तो उस केस में ये सिस्टम सेंस कर लेगा और वहाँ की लाइन को कट करके ऑटोमेटिक फ़ैन या फिर वाटर पंप चालू कर देगा जिससे हम आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से हम इसको ऑटोमेटिक करे हुए हैं तो यहाँ से हम बटन से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं ऐप की मदद से। मतलब दोनों काम एक ही सिस्टम से हो रहे हैं और रोबोट को भी हम ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये आप प्रेजेंटेशन जो देख रहे हैं काफ़ी अलग प्रेजेंटेशन है और जैसे अपडेटेड चीज़ें होती है तो बिल्कुल इन्वेंशंस भी अपडेट होने चाहिए। और आज के जो अपडेटेड युग की मैं बात करूँ, नई नई इन्वेंशंस हो रहे हैं और काफ़ी कुछ इसमें कार्यक्रम की बात करूँ, आयोजन की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी कुछ नई चीज़ें मैं खुद देख रही हूँ और खुद मैं जान रही हूँ। साथ ही साथ और भी लोग हैं और जानेंगे। कहाँ से हैं आप? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के हैं, गवर्नमेंट ITOT लखनऊ से। ठीक है, नाम मेरा अनिल कुमार मौर्य है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हैं। हम लोगों ने प्रोटोटाइप्स और प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये हमने बना रखा है ऑक्सीमीटर। कोविड में आपने देखा था ऑक्सीमीटर मिल नहीं रहा था लोगों को, तो उसके लिए मेडिकल पर्पज़ के लिए हम लोग बना रखा है। जब भी आप इसको चेक करना चाहेंगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्या है तो आपको वो शो करेगा। ठीक है, मैं आपको भी डेमो करके दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, अभी देखिए दिखाएंगे इसको डेमो आपको, एक मिनट। तो इसमें हम लोग BPM बीट्स पर मिनट और SpO2 बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है वो दिखाएगा आपको। 95% भी बढ़ रहा है, 96%। ठीक है, तो अप्रॉक्स 90 से नीचे नहीं होना चाहिए एक हेल्थी पर्सन के लिए, तो मेरा उससे ऊपर है। ठीक है, अब हम ये नई टेक्नोलॉजी है। हाँ मैम, ये नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये है वाईफाई के थ्रू डेटा ट्रांसफर करती थी, तो अब ये लाईफाई के थ्रू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रेलवे में या डिफेंस में, नेवी वगैरह में इसका यूज हम लोग करते हैं। अभी दिखाते हैं इसका भी आपको हम डेमो। अभी यहाँ पे हम लोग देंगे, गुड आफ्टरनून हो रहा है तो हमने उसको दिया, किसके थ्रू दे रहे हैं हम लोग उसको देंगे, लाइट के थ्रू। ठीक है, तो हमने सोर्स बनाया लाइट को, LDR लगा, उसने रिसीव कर लिया। ठीक है, डेटा, और हमको आउटपुट दे दिया। क्योंकि आप वाईफाई देते थे तो आप लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो, ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, नेवी यूज़ करती है इसका, और नेवी जनरली यूज़ करती है कि जितने भी पानी के नीचे कम्युनिकेशन होता है उसमें रेडियो वेव में दिक्कत होती है, तो इसमें बहुत अच्छा यूज़ करते हैं इसका। और ट्रेन में भी रियल टाइम डेटा हम लोग इसके लिए देते हैं। ठीक है, ये हमारा इसके बाद में अल्ट्रासोनिक सेंसर। सर आप बताइए। ये अल्ट्रासोनिक रडार सेंसर है जिसको हम डिफेंस सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रेज हमारी जो है ये इजेक्ट करता है और ये जिस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं उनको वापस रिसीव करके हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले देता है कि क्या ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। ठीक है, और इसका यूज़ नेवी में हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। उसके अलावा इसका ऑटोनोमस व्हीकल है उनमें यूज़ होता है, ऑटोमेटिक पार्किंग में भी इसका इस्तेमाल अभी शुरू हो गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नई इन्वेंशंस हैं। और ये हमारा स्मार्ट सिटी के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल है जो हमारा बैरियर के साथ आता है। इसमें सर्वो बैरियर लगा हुआ है। जब हमारी रेड लाइट होगी तो हमारा जो बैरियर है ये डाउन हो जाएगा और हमारे जो व्हीकल हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुक जाएंगे। इसका बेनिफिट ये है कि हमारे एक तो व्हीकल जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करेंगे। इससे क्या है, जो पेडेस्ट्रियन जो होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए टाइम मिल जाता है। स्मार्ट सिटीज़ में इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पुलिस पर्सनल कम है, ट्रैफिक में लोग कम है, तो स्मार्ट चीज़ें सब करके उसमें भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ नई इन्वेंशंस है और साथ ही साथ और भी इन्वेंशंस यहाँ पे हैं। मैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और काफ़ी रंग बिरंगे लोग नज़र आ रहे हैं और मतलब हर प्रकार के लोग नज़र आ रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग? मेरा नाम विजय लक्ष्मी, मैं ITOT में प्रशिक्षण अधिकारी हूँ। वहाँ पे हमारे कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स चलता है जहाँ पर ये बच्चे हैं, जैसे कि ये हमारी जल परी मरमेड का लुक दिया है, ये फैंटेसी लुक है मैम। ये हमारा हॉरर मेकअप है और ये हमारा एक्सीडेंटल मेकअप है जिसमें एसिड अटैक हुआ है बच्ची के ऊपर। जैसे हम लोग स्टेज पे या TV सीरियल्स पे मेकअप प्रोवाइड करते हैं, ये सारे वो हैं। ये हमारा फैंटेसी लुक है जिसमें ये फॉरेस्ट क्वीन बनी हुई है
और ये हमारा मैथोलॉजी मेकअप है जो पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जैसे कि ये काली जी बनी हुई है। मैम ये हमारे सारे बच्चे कॉस्मेटोलॉजी के हैं, हम लोग लखनऊ ITOT से हैं, जहाँ पे ये बच्चे अनुदेशक की तैयारी करते हैं, मतलब ये इंस्ट्रक्टर बनने वाले वहाँ पे होता है, तो ये इंस्ट्रक्टर बनने की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर ये सारी ट्रेड के कोर्स से रिलेटेड है। ये इंटरेस्टिंग ये आप मैम ने बताया। और इस इन्वेंशन के बारे में कौन बताएगा मुझे? ये समरसिबल कंट्रोल पैनल है। आजकल हो क्या रहा है, घरों में नॉर्मल कंट्रोल पैनल आता है जिसमें क्या होता है, लोग पानी चलाएंगे, टंकी भर गई, उसके बाद अगर वो गलती से कहीं चले जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पानी ओवरफ्लो होता रहता है, बिजली भी वेस्ट होता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है सर्किट को। इसमें एक हम लोग फ्लोट स्विच लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही टंकी हमारी भरेगी, हमारा मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, हमारा बिजली की बचत हो जाएगा और पानी का बचत हो जाएगा। उसके लिए डेमो मॉडल हमने ये बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि मान लेते हैं अभी टंकी खाली हो गई, तो ये फ्लोट करके नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमने मोटर चला दिया, अब जैसे ही पानी हमारा टंकी में भरेगा, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। और जैसे ही टंकी फुल होगी, तो ये जैसे ऊपर होगा, तो क्या होगा, हमारा मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पानी भी बचेगा हमारा और इलेक्ट्रिसिटी। और इसका सबसे बड़ा वो है, वैसे तो मार्केट में बहुत हैं ऐसे सारे, लेकिन वो 1000 रुपये या इसके ऊपर के हैं। इसका कॉस्ट लगभग 200 से 250 रुपये आएगा। तो जिससे क्या हो रहा है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। यस, ये मैम रोबोटिक कार है, जिसको हम लोग बेसिकली ऑटोमेटेड वर्क करते हैं, और इसको हम लोग डिफेंस के सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने में, और सर्विलांस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसका मेजर यूज हम लोग होम ऑटोमेशन में भी कर सकते हैं, और कहीं डिजास्टर हुआ तो वहाँ पे रिस्क और बचाव के लिए यूज कर सकते हैं मैम। ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर से चल रहा है। तो इसमें हम लोग 3 मोड में वर्क कर रहे हैं। यहाँ से ये जो है सेंसर लगा है, ये सेंस करेगा कोई ऑब्स्टिकल सामने है तो ऑटोमेटिक ये मूव कर जाएगा लेफ़्ट या राइट। और दूसरा मॉडल है कि हम लोग ब्लूटूथ से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ये ब्लूटूथ है मैम, तो इससे हम लोग बैक करना है तो आगे करना है, या किसी पे मूवमेंट करना है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। और मैम इसका आजकल जो मेन एडवांटेज इसका यूज हो रहा है, वो जैसे साइबर ट्रक होता है मैम, साइबर ट्रक, तो उससे हम लोग सिक्योरिटी के पर्पज़ से ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ नए मॉडल्स है, और काफ़ी बड़ा, ये मैं बात करूँ, काफ़ी बड़ा आयोजन है। और बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग शहर से, अलग अलग ज़िले से बच्चे आए हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और कौशल विकास के तहत मैं बात करूँ, कौशल विकास के तहत यहाँ पर काफ़ी कुछ नई चीज़ें रिप्रेजेंट करी गई हैं, दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ में एक बार शॉर्ट में अब बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी प्रेजेंटेशंस हैं, वक्त लगेगा। अब शॉर्ट में चाहूँगी मैं लोग बताएं, और काफ़ी देख सकते हैं और भी नई चीज़ें हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थोड़ा सा जल्दी से बताइए। फोल्डिंग टेबल विथ रैक है मैम, मतलब कि ये जैसे कि आजकल के घर जो छोटे छोटे घर होने लगे हैं, तो मैम हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल फोल्डिंग ट्रैक है ये, और घर के चीज़ों के लिए ये यूज़ हो सकता है। काफ़ी इनोवेटिव है, और मैं कह सकती हूँ यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। रख सकते हैं दीवार के किनारे में, मतलब कि हमारी जगह को नहीं कवर करेगा। उसके बाद अगर हमें अपनी आवश्यकता अनुसार फिर लगाना है, तो फिर हम इसको आप प्लेस कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे और जानेंगे। और यहाँ पर काफ़ी कुछ टेबल है, जैसे कि हम लोगों ने ये फीटर ट्रेड है, हम लोगों ने तो इसको बनाया है। तो ये देखिए, अभी हम ये रैक, अगर रैक हमको इस्तेमाल करना है तो रैक कर लेंगे, नहीं तो अगर टेबल भी बन सकती है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैं कह सकती हूँ यूज़फुल प्रोडक्ट है। जगह भी कम ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और जल्दी से बन जाने वाला है। और कला की मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर चित्र हैं। और भाई साहब अभी एक चित्र बना ही रहे हैं मैडम का। तो आर्ट की मैं बात करूँ, आर्ट तो अपने में ही एवरग्रीन रही है। और साथ ही साथ भाई साहब एकदम देख के एकदम जल्दी से बना रहे हैं। और काफ़ी एक कपिल देव जी का एक बना हुआ है चित्र, आप देख सकते हैं। मंत्री कपिल देव हैं, उनका बना हुआ है चित्र। अभी एक हाल ही में लाइव बन रहा है, भैया बना रहे हैं। और भी आगे चीज़ें हैं, बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया है। सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो चलिए और भी चीज़ें हम आपको रूबरू करते हैं और दिखाते हैं, और साथ ही जानते हैं कि कहाँ से आए, क्या रिप्रेजेंट करें। क्या नाम है आप? विशाल यादव में। कहाँ से आए? गवर्नमेंट ITI खेरागढ़, आगरा। मैम हमारे यहाँ ये जो AVPL कंपनी है, वो प्रॉपर ये ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है।
और यहाँ पे जैसा कि आप देख रही हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। इसको असेंबल करके प्रॉपर इसको हमने एक ड्रोन तैयार किया है। जैसे ये छोटा वाला ड्रोन है, इसको हम उड़ा के भी दिखा सकते हैं आपको। और इसमें जैसे इसकी प्रोपेलर है, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। जैसे इसका ये फ्लाइट कंट्रोलर FC बोलते हैं इसको, इसका ये RC है। ये कैसा इसके अंदर कमांड देते हैं तो ये सिग्नल अपने अंदर लेता है, सिग्नल इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इसके फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, फ्लाइट कंट्रोलर के बाद यहाँ पे ESC लगी हुई है। ये ESC को यहाँ से सिग्नल देगा। इसको मतलब मोटर को कितनी RPM पे, कितनी स्पीड से इसको घूमना है, उस तरह से सेंस करके ये 2 प्रोपेलर हमारी क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। इसको हम दिखा सकते हैं मैम आपको उड़ा करके। अभी एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत बड़े बड़े ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, बनाती है मैम। ये गुड़गांव में, मानेसर में, जैसा देख सकती हैं। देख सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सरकार के द्वारा भी योजनाएं निकाली जाती हैं। और ड्रोन की मैं बात करूं, ड्रोन की सहायता से एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अपडेट दिया जा रहा है। उस काफ़ी इनोवेटिव ये मैं कह सकती हूँ इन्वेंशन रहा। और ये सोलर चार्ज है। अब थोड़ा सा मुझे क्विक में बताइए सर। मैम ये सोलर चार्जर इस टॉपिक से है कि जैसे हम घर में सोलर चार्जर चलाते हैं तो कभी कभार होता है जो हमारे टेक्निकल आते हैं ना, ITI से जाते हैं, तो उनको वायरिंग के बारे में पता नहीं चलती है कि या सोलर बैटरी में दिक्कत है या वायरिंग में दिक्कत है या बैटरी में दिक्कत है। इसीलिए हमने मिनी सोलर चार्जर इसलिए बनाया कि इसमें हमें पता चल जाता है कि बैटरी में प्रॉब्लम है। जैसे हम सेकंड बटन दबाते हैं तो इसमें पता चल जाता है जो हमारा अंदर कंपोनेंट लग रहे हैं, जो AC DC को करता है ना, जो हमारा कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। वर्क करेगा तो ये बल्ब है ना वो चलेगा, और नहीं करता है ना तो क्या होता है कि कभी कभार जब बल्ब ख़राब हो गया तो इससे हमें पता चल जाती है कि ना हमारी बैटरी सही तो है, सोलर चार्जर सही है, पर हमारी सर्किट है ना उसमें प्रॉब्लम आ गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, नई चीज़ें मैंने जानी, साथ ही कई कुछ चीज़ें रही हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं और काफ़ी बड़ा ये आयोजन भी रहा। उसके साथ काफ़ी दूर से बच्चे भी आए, इन्वेंशंस भी करे, इन्वेंशंस भी दिखाए। जानते हैं क्या कुछ इसके बारे में भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता, ITOT अलीगंज लखनऊ से। अभी तो हम ये सिमुलेटर पे कार चलाना सीख रहे हैं जी। अच्छा, ये पूरा इन्वेंट किसने किया है, थोड़ा सा आइडिया? ये मैम हम लोग ने बनाया है। ऐसे एक कार सिमुलेटर है। ये एक प्रैक्टिस देता है एक रियल वर्चुअली कार ड्राइविंग सिमुलेटर को। ठीक, इसमें हम उनको गाइड करने की क्या क्या होता है कार में, कैसे काम करता है। तो ये हमारी स्टूडेंट है अभी, तो हम इसको सिखाया जाता है कि अभी कैसे काम करता है। तो हमने उनको सिखाया कि कार कैसे स्टार्ट होती है। अब जैसे इन्होंने इग्निशन छोड़ दिया, क्लच छोड़ दिया तो गार्ड बंद हो गया, तो उनको दिखाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। तो आप क्या करिए, वापस से इसको क्लच दबाइए, पूरा गियर न्यूट्रल में लाइए, गियर इंजन स्टार्ट करिए R2 से। ठीक, कार स्टार्ट हो गई। ठीक, अब आपका क्लच पूरा होना चाहिए, पूरा वाइट पे। ठीक, अब फर्स्ट गियर डालिए, क्लच दबाए हुए, पूरा वाइट। आपने देखा कि जो इन्वेंशन है काफ़ी क्रिएटिव है और इनोवेटिव है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ स्किल्स की, मैं बात करूँ स्किल्स के लिए ही बेसिकली चीज़ें रखी इन्वेंट करी गई, बनाई गई हैं। और साथ ही साथ काफ़ी बड़ा ये रोजगार और कौशल विकास मिशन के तहत ये सारा आयोजन रखा गया। यहाँ पे कई मुख्य दिग्गज हस्तियाँ शामिल रही और साथ ही साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी यहाँ मौजूद रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे कई ज़िलों से, कई शहर से बच्चे भी आए, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे अपनी कला है उनकी सारी चीज़ें इनोवेटिव तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया। आप खुद ही देख सकते हैं एक भारी जमावड़ा लगा हुआ है, काफ़ी कुछ इस आयोजन में रहा। और कौशल विकास की मैं बात करूँ, कौशल विकास लगातार धरातल पर उतर कर अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है, नई नई चीज़ें सिखा रहा है। बच्चे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं रोज़गार की मैं बात करूँ, रोज़गार के उससे लोगों को कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं, नई नई इन्वेंशंस हो रहे हैं। और आने वाले समय भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम है वो भी काफ़ी, हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आए थे ज़्यादातर, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था, भाग लिया था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक तरफ स्टूडेंट्स मौजूद है, एक तरफ सारी कला है उसका प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही साथ
पूरा ये जो आयोजन रहा अपने में ही भव्य और हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इसमें बच्चों ने काफ़ी कुछ नया सीखा और काफ़ी कुछ नए इन्वेंशंस भी दिखाए। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की उद्यमिता विकास की ओर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ही पूरा आयोजन हुआ। यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई, रिप्रेजेंट की गई, नए नए इन्वेंशंस दिखाए गए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सफल ये आयोजन रहा। और काफ़ी कुछ निरंतर सरकार द्वारा जो आयोजन हो रहे हैं और साथ ही साथ जो योजनाएं, कौशल विकास की योजनाओं के तहत बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, उनको एक नया अवसर मिल रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।